ट्रांसफ़र साइनिंग सागा सब खत्म हो चुका है, अब सबका टाइम खत्म हो चुका है। इट्स टाइम फॉर द फुटबॉल टू बी प्लेड ऑन द पिच और प्रीमियर लीग अब वापस स्टार्ट हो रही है। आज ही रात से हो रही है हालांकि, बट आर्सेनल का मैच कल है और एवर्टन के अगेंस्ट मैच है। एवर्टन आर स्ट्रगलिंग एट दिस मोमेंट बट दे हैव हायर्ड अ न्यू कोच, दे हैव सैक्ड फ्रैंक लैम्पार्ड एंड शॉन डाइच को ला चुके हैं वो लोग। और क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए अब नई एवर्टन से और कैसे मैच की उम्मीद कर सकते हैं, आर्सेनल रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं न्यू, इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले हम जनरली आर्सेनल की बात करते हैं बट इस टाइम थोड़ी अलग बात करते हैं, इस बार एवर्टन की बात करते हैं। सो एवर्टन आर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन राइट नाउ। अगर आप प्रीमियर लीग टेबल देखें इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, दे आर करेंटली सिटिंग ऑन 19th विद ओनली 3 wins, 6 draws and 11 losses, 15 goals scored, 28 goals were scored against them और 15 पॉइंट्स पर ही हैं अभी वो। सो एवर्टन का सीजन जैसी उनकी उम्मीदें रहती है, एवर्टन ऑलवेज ट्राइज टू बी अ पार्ट ऑफ बिग सिक्स। लाइक वो इतना पैसा इसलिए स्पेंड करते हैं ताकि वो ऊपर आ सके टेबल में, बट उनका प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। उनकी जो बोर्ड है उसकी भी जो सोचने का तरीका है बिल्कुल अजीब है। दे हायर एंड फायर मैनेजर्स वेरी अर्ली, उनका कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चलता है, उनकी साइनिंग्स बहुत वियर्ड होती हैं। अभी उन्होंने कॉनर गैलेगर के लिए 45 मिलियन पाउंड्स की बिड सबमिट करी थी फॉर कॉनर गैलेगर। लाइक मैं कॉनर गैलेगर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ बट एवर्टन जो कि एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में, आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं बिकॉज उनका स्टेडियम बन रहा है, उनके जो पुराने ट्रांसफर्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो डेट में चल रहे हैं। एवर्टन की सिचुएशन फाइनेंशियली भी अच्छी नहीं है एंड फुटबॉल के टर्म्स में भी अच्छी नहीं है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। फ्रैंक लैम्पार्ड को टाइम दिया गया था, लास्ट सीजन उन्हें हायर किया गया था, उन्होंने उन्हें रेलीगेट होने से बचा लिया बट इस सीजन में भी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया उन्होंने। समर में नील मॉपे साइन किया, अमादू ओनाना साइन करा, तारकाउस्की साइन किया और उन्होंने एक बर्नली का एक और प्लेयर साइन किया था। उसके अलावा उन्होंने कॉनर कोडी साइन किया वुल से। तो काफ़ी सारी साइनिंग्स दी थी फ्रैंक लैम्पार्ड को, बट फ्रैंक लैम्पार्ड का जैसा हमने मैनेजरियल रिकॉर्ड देखा है एट चेल्सी, उनमें शायद वो एक मैनेजर बनने वाली कैपेबिलिटी है या नहीं ये तो मैं जज नहीं करूंगा, बट उनका रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट ही जाता है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। तो फाइनली जब वो वेस्ट हैम से हारे, जो कि एक रेलीगेशन 6 पॉइंटर बोल सकते हैं बिकॉज बोथ वेस्ट हैम एंड एवर्टन वर स्ट्रगलिंग फॉर रेलीगेशन एंड आर स्टिल स्ट्रगलिंग, तो वहाँ पर फिर एवर्टन के बोर्ड ने फाइनली फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक कर दिया और शॉन डाइच को ले आया जो कि उनकी बेस्ट बेट हो सकती है इस रेलीगेशन से ऊपर रहने की और ये रेलीगेशन अवॉइड करने की। तो शॉन डाइच जैसा हमने देखा है 10 साल तक बर्नली के साथ थे, उन्होंने बर्नली को हर साल विद लिमिटेड फंड्स बचा के रखा इन प्रीमियर लीग, उन्हें रेलीगेट नहीं होने दिया। फाइनली उन्हें सैक करा जब, तो बर्नली रेलीगेट हो गई वहाँ पे। तो शॉन डाइच का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ही इज़ मेड फॉर दीज टाइप्स ऑफ फाइट, ही इज़ मेड फॉर सर्वाइविंग रेलीगेशन विद लिमिटेड फंड्स। तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि शॉन डाइच एवर्टन को रेलीगेट होने से तो डेफिनेटली बचा लेंगे। अब बस बात यह है कि बर्नली में शॉन डाइच के पास उनके टाइप के प्लेयर्स थे, क्या एवर्टन में उनके पास वैसे प्लेयर हैं? बिकॉज एवर्टन का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी रहा है वो काफ़ी कैजुअल रहा है। जैसे मैं आर्सेनल से ही कंपेयर करूं, आज से 3-4 साल पहले आर्सेनल का ड्रेसिंग रूम वॉज ऑल्सो इन शैम्बल्स, वहाँ पे प्लेयर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, प्लेयर्स वर नॉट दैट डेडिकेटेड, एक वर्ड में यूज़ करना चाहूँगा, और ऐसा लग रहा था काफ़ी कैजुअली चल रहा है सब कुछ। तो वैसी हाल मेरे को एवर्टन के ड्रेसिंग रूम की भी लगती है इस टाइम पे। काफ़ी लाइक आप देखते रहेंगे उनके ड्रेसिंग रूम से वीडियोज़ आती हैं डांस वगैरह की, मैं ये नहीं बोल रहा डांस वांस नहीं करना चाहिए, बट एक वो कैजुअल एटीट्यूड दिखता है एवर्टन के प्लेयर्स से। तो शॉन डाइच उस चीज़ को डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनसे ब्लीप टेस्ट करा रहे हैं जो कि एक तरीके से फिजिकल परफॉर्मेंस का टेस्ट है, तो आई थिंक शॉन डाइच उन्हें उससे तो बचा लेंगे, रेलीगेशन से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो उन्हें बचा लेंगे बिकॉज एवर्टन का डिफेंस एक सॉलिड डिफेंस है। उनके पास तारकाउस्की है जो कि ऑलरेडी बर्नली में खेले हुए हैं शॉन डाइच के साथ, कॉनर कोडी है इंग्लैंड इंटरनेशनल और एक अच्छे डिफेंडर हैं, उसके अलावा येरी मीना है उनके पास, और उनके पास एक तो कोलमैन है उनका राइट बैक, और जो यूक्रेनियन लेफ्ट बैक है उनका मैकलेंको। तो डिसेंट प्लेयर्स हैं एवर्टन के पास, उनकी मिडफील्ड काफ़ी अच्छी है, लाइक ओनाना आपके पास इवोबी है, आपके पास इदरीसा गानागे है, तो उनके पास डिसेंट मिडफील्ड है। पर जहाँ पर वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लैक करते हैं दैट इज़ देयर स्ट्राइकर डिपार्टमेंट और गोल स्कोरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे नील मॉपे है जो कि जाने नहीं जाते गोल स्कोरिंग के लिए, अब कहीं आर्सेनल के अगेंस्ट स्कोर ना करते, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ही इज़ नॉट नोन फॉर स्कोरिंग गोल्स। ब्राइटन में भी उन्होंने काफ़ी चांसेस मिस करते थे वो।
डोमिनिक काल्वर्ट लुइन जो आज से 2 साल पहले वॉज अ वेरी गुड स्ट्राइकर, इंग्लैंड इंटरनेशनल थे, रेगुलरली खेलते थे इंग्लैंड के लिए भी और प्रीमियर लीग में भी डबल डिजिट्स में गोल स्कोर कर रहे थे। आर्सेनल काफ़ी लिंक रही है उनसे, बट ड्यू टू हिज रिकरिंग इंजरीज और बैड फॉर्म अब वो ऐसा लग रहा है कि उस टाइप के प्लेयर नहीं रहे हैं, उनका भी परफॉर्मेंसेस काफ़ी डाउन हो चुकी है। जो उनके अकेले शाइनिंग होप रहे हैं इस पूरी अटैकिंग डिपार्टमेंट में वो हैं डेमारी ग्रे, जिन्होंने इधर उधर इक्का दुक्का गोल स्कोर करते रहते हैं। ही इज़ गॉट दैट पेस, ट्रिकरी। लास्ट सीजन भी आर्सेनल के अगेंस्ट उन्होंने स्कोर करा था दैट स्टॉपेज टाइम बैंगर। तो डेमारी ग्रे हैज़ बीन देयर होप, क्योंकि उन्होंने सिटी के अगेंस्ट भी इक्वलाइजर स्कोर किया था, वहाँ पे उन्होंने 1-1 का ड्रॉ निकाला था। डेमारी ग्रे उनके लिए अच्छे रहे हैं। एंथनी गॉर्डन की सेल करी है उन्होंने 45 मिलियन पाउंड्स के लिए, एक अच्छी सेल आई वुड से। लाइक एंथनी गॉर्डन ऐसे इस टाइम पे कोई ऐसा टॉप प्लेयर नहीं है। आई थिंक ही हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू बी अ गुड प्लेयर और एडी हाउ के सिस्टम में हो सकता है ही कैन डू अ वेरी गुड जॉब, बट एवर्टन के लिए वो समर से अभी तक उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही थी, मे बी बिकॉज ही वांटेड अ मूव और समथिंग। तो एवर्टन के पास एक डिसेंट स्क्वाड है। अगर मैं उनकी स्क्वाड को ऑन पेपर देखूं, आई वुड से दे शुड बी फिनिशिंग ईजिली अराउंड 10th पोजीशन। लाइक आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं अगर आप ओवर परफॉर्म करें, और अगर आप अंडर परफॉर्म करें तो आपको 13-14 के आसपास रहना चाहिए। उन्होंने डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा खर्च किया, उनकी जो स्पेंडिंग है दैट्स इन एंड अराउंड द बिग 6 टीम्स। तो यार इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करती है एवर्टन, नया स्टेडियम बन रहा है, दे रियली कांट अफोर्ड अ रेलीगेशन एट दिस मोमेंट। और शॉन डाइच जैसा मैंने कहा उनकी बेस्ट बेट है, बट क्या आर्सेनल के अगेंस्ट वो कुछ कर पाएंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज अभी उनका आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे वाली चीज़ हो जाएगी एवर्टन के साथ इतनी जल्दी। डिफेंसिवली भी वो उतने सॉलिड नहीं रहे, उनके पास अच्छे डिफेंडर्स हैं, तो आई गेस कि शॉन डाइच उनको डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड कर सकते हैं। और आर्सेनल के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आर्सेनल को उन्हें जल्दी ब्रेक करना पड़ेगा उनके डिफेंस को, और जल्दी गोल स्कोर करने पड़ेंगे, बिकॉज गुडीसन पार्क का हमने क्राउड देखा है, दे आर वेरी एक्टिव सपोर्टर्स, वेरी लॉयल सपोर्टर्स। और शॉन डाइच नया मैनेजर आया है, न्यू मैनेजर का बाउंस रहेगा प्लेयर्स में भी और फैंस में भी, तो आर्सेनल को उस क्राउड को जल्दी शांत करना पड़ेगा। हालांकि जल्दी मैच है, लाइक 6 बजे इंडियन टाइम पे है, तो वहाँ के हिसाब से 12:30 बजे मैच है दिन के, तो 12:30 बजे वाले जो मैच होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा क्राउड का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे दिखता है। रात में खेलते तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो आर्सेनल को एवर्टन को हराने के लिए आई गेस बहुत जल्दी अटैक्स करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी गोल स्कोर करके एवर्टन के फैंस को भी चुप कराना पड़ेगा, एवर्टन के प्लेयर्स का भी मोरल डाउन करना पड़ेगा। और आर्सेनल ने ये चीज़ बहुत बार कर रखी है, बट जो एक चीज़ मेरे को वही डर लग रहा है, बिकॉज शॉन डाइच आ चुके हैं, न्यू मैनेजर बाउंस इज रियल, प्लेयर्स मोटिवेटेड रहते हैं, और शॉन डाइच जिस तरीके से सेटअप करते हैं 4-4-2 वाला अपना, वहाँ पर ब्रेक करना मुश्किल हो सकता है। अगर आर्सेनल की अपडेट की बात करूँ तो ऐसा कोई इंजरी अपडेट नहीं दी अभी तक, क्योंकि मिकेल आर्टेटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। और आर्सेनल की आई गेस सेम लाइनअप खेलेगी, आई वुड प्ले द सेम लाइनअप गिवन कि पार्टे फिट हैं, बिकॉज पार्टे के रिब्स में कुछ चोट लगी थी अगेंस्ट मैन सिटी। अगर पार्टे फिट नहीं होते हैं इट विल बी डिफिकल्ट, बट जॉर्जिनियो को खेलना पड़ेगा। अब जॉर्जिनियो का देखना रहेगा, आई डोंट वांट हिम टू प्ले एकदम बिल्कुल स्ट्रेट अवे, और वैसे भी जॉर्जिनियो इज सपोज टू बी अ बैकअप, बट स्टार्ट कराना डायरेक्ट यार जॉर्जिनियो के लिए भी इशू रहेगा। आई वुड वांट कि थॉमस पार्टे ही खेले, बट अगर थॉमस पार्टे अनफिट रहेगा तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, जॉर्जिनियो विल हैव टू स्टार्ट अगेंस्ट एवर्टन। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जहाँ तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, आई थिंक थॉमस पार्टे विल बी प्लेइंग दिस गेम। और इनको हराने के लिए जैसा मैंने कहा हमें जल्दी हिट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, हम जीत रहे थे उनसे 1-0 पे फर्स्ट हाफ में, उसके बाद वो लोग 80th मिनट में रिचार्लिसन गोल स्कोर करते हैं, फिर 95th मिनट में डेमारी ग्रे गोल स्कोर करते हैं। आर्सेनल ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी थी उस दिन, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं से हमारा थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था लास्ट सीजन, तो वो गलती वापस नहीं दोहरानी है। वी आर 5 पॉइंट्स क्लियर विद द गेम इन हैंड। मैनचेस्टर सिटी विल बी प्लेइंग टॉटनम। अगर हम अपना मैच जीत जाते हैं वी विल बी पुटिंग प्रेशर ऑन मैन सिटी, और मैन सिटी का रिकॉर्ड टॉटनम के अगेंस्ट अच्छा नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो एक बहुत अच्छा चांस है हमारे पास अपनी लीड बढ़ाने का। अगर मैन सिटी पॉइंट्स ड्रॉप करती है, और अगर वो ड्रॉप नहीं भी करते तो अपनी लीड मेंटेन करने का बहुत अच्छा चांस रहेगा हमारे पास। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है एवर्टन से, एक्सेप्ट फॉर दैट मैनेजर बाउंस। आई थिंक वी शुड बी विनिंग ईजिली। हालांकि पास्ट में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, अगर आप हेड टू हेड देखें पिछले कुछ मैचेस का हमारा एवर्टन के साथ, तो ये
बहुत सारे मैच हम हारे हैं उनसे, लाइक लास्ट 2 मैच हम जीते हैं। जो हमारा प्रीमियर लीग का लास्ट मैच था वी वॉन बाय 5-1। उससे पहले जैसा मैंने जो बताया मैच हम 2-1 हारे थे गूडीसन पार्क पे। उसके अलावा हम उससे पहले भी 2 मैच लगातार हारे हैं उनसे। तो पिछले 2 मैच गूडीसन पार्क पे हम दोनों हारे हैं, तो रिकॉर्ड उस टर्म्स में अच्छा नहीं है। बस अगर इस सीज़न की बात करें, वी आर सिटिंग एट द टॉप, एवर्टन आर सिटिंग एट द बॉटम एट 19th। हमारी स्क्वाड अच्छी है, हमारे पास स्क्वाड डेप्थ है। वी हैव गॉट ट्रॉसार्ड, किवियोर। अगर आप अपनी बेंच की बात करें तो आपके पास रीस नेल्सन जो कि वापस आ चुके हैं, और रीस नेल्सन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे बिफोर हिज इंजरी। अगेंस्ट ब्राइटन देख लीजिए आप, अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट देख लीजिए, ही वॉज इन अ वेरी गुड फॉर्म बोल सकते हैं। और ब्राइट स्पार्क्स दिखी थी रीस नेल्सन से। और जैसा किसी को अगर नहीं पता है तो आई एम अ वेरी बिग रीस नेल्सन सपोर्टर। तो रीस नेल्सन का अच्छे फॉर्म में रहना, आई थिंक ही कैन प्रोवाइड अ लॉट टू अस फ्रॉम द राइट विंग, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास कोई कवर नहीं है साका का। और अगर रीस नेल्सन फिट रहते हैं और अच्छे फॉर्म में रहते हैं, ही कैन बी अ गुड स्क्वाड प्लेयर फॉर अस। और ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जो, क्योंकि साका को अभी तो पुश नहीं कर सकते, साका और उनके बीच में भी काफ़ी डिफरेंस है, बट हमने देखा है जब वो अकेडमी में थे ही वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रॉस्पेक्ट देयर। तो रीस नेल्सन के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिकॉज हमारे पास कोई और कंपटीशन नहीं है वहाँ पे राइट विंग पे। तो रीस नेल्सन इज़ द सेकंड ऑप्शन एट राइट विंग एज ऑफ नाउ। तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू शाइन एंड गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट आर्सेनल। जैसा उन्होंने कहा ही वुड वांट टू स्टे एट आर्सेनल, बट उसके लिए उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। आई लाइक रीस नेल्सन अ लॉट एज अ प्लेयर, बट अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आर्सेनल उन्हें मूव ऑन करा देगी। तो रीस नेल्सन के पास एक अपॉर्चुनिटी है। एमिल स्मिथ रो की अभी कोई अपडेट नहीं है, उनकी फ़ोटोज़ भी नहीं दिखी थी मुझे जो ट्रेनिंग पिक्स में थी, तो देखना रहेगा कि वो फिट है या नहीं, क्योंकि वैसे तो फोटोज़ तो काफ़ी प्लेयर्स की नहीं दिखी थी। उनका एक छोटा सा थाई का इशू था, तो ही शुड बी फिट। उसके अलावा अगर हम देखें कि किवियोर है, टोमियासू है, टियरनी है, तो वी हैव गॉट अ स्क्वाड नाउ। तो हमारे पास एक अच्छी स्क्वाड है, अच्छी डेप्थ है। I am going with a 2-0 win for Arsenal against Everton. I think we will be defensively solid और हम मिडफील्ड को कंट्रोल करके रखेंगे, और हमारे जो अटैकर्स हैं वो उन्हें विंग्स पे बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, और वहीं से हमारे गोल्स निकल के आएंगे। आई थिंक वी विल विन दैट गेम। आप लोग बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर डालिए, देखते हैं किसका स्कोर सही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।